नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। बीजेपी के भीतर कुछ ऐसे नौजवान नेता हैं जिनको पार्टी फायर ब्रांड लीडर कहती है। उनकी ज़ुबान तलवार की तरह चलती है, बेलाग बोलते हैं और इस बोलने के कारण कई बार विवाद पैदा करते हैं। ऐसे ही बीजेपी के नौजवान नेता हैं संगीत सिंह सोम और अभी आप मेरे साथ हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद राणा जी। क्यों लोग कहते हैं कि आप तलवार की तरह बोलते हैं, बेलाग बोलते हैं, विवाद पैदा करते हैं? मुझे लगता है राणा जी कि सच बोलना, सही बोलना हमेशा कड़वा लगता है। हुँ, चिकनी-चुपड़ी बात भी कर सकता हूँ, ऐसी बात भी कर सकता हूँ जो लोगों को अच्छी लगे, वो बहुत झूठी बात होती है। लेकिन हमेशा सच्ची बात कहना, अपनी बात कहना, अपने लोगों की बात कहना, अपने समाज की बात कहना, अपने धर्म की बात कहना, आज की तारीख में पूरे देश में एक सेकुलरिज़्म ऐसा पैदा हो गया है कि अगर आप सच्ची बात कहेंगे और अपने समाज और धर्म की बात करेंगे तो लोगों को कड़वी लगती है। हुँ। उसमें इधर से उधर कुछ करने लगते हैं, लेकिन मुझको उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि समाज के और धर्म के लिए जो बात मुझे कहनी है, वो मैं हमेशा कहता रहूँगा। ये जो धर्म और समाज की बात है, इसीलिए लोग कहते हैं कि आप दरअसल एक सांप्रदायिक नेता हैं, माहौल खराब करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आज तक मेरी किसी बात पे कहीं माहौल खराब हुआ है। हुँ, मैं पिछले 15 साल से इस देश की राजनीति में हूँ और एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ। लेकिन आज तक मेरी किसी बात पे कोई विवाद हुआ हो, देखिए विवाद करने वालों को तो विवाद करना है। हुँ, क्या बहन-बेटी की इज़्ज़त लुटती रहे, अखिलेश यादव बहन-बेटी की इज़्ज़त लुटवाते रहे, अखिलेश यादव लोगों को मरवाते रहे। अखिलेश यादव लोगों के साथ अत्याचार करते रहे और संगी सोम बैठा हुआ चुपचाप देखता रहे। तो क्या ये ठीक है? क्या लेकिन आप लोगों को उल्टा ठीक लगता है? अखिलेश यादव आपकी पार्टी पर सवाल करते हैं कि मैं आपकी तो पार्टी आपने तो देखा है ना, हम तो तिहरे के बाद आपने देखा है ना, हमने मुज़फ्फरनगर दंगा झेला है ना। क्यों हुआ था मुज़फ्फरनगर दंगा आपको पता है ना? बहन-बेटी की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हो रहा था ना। ये 2-2 नौजवानों की आँखें निकाल दी गई थी ना। क्या अखिलेश यादव को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन कार्रवाई करने के बजाय हम लोगों को जेलों में डाला गया और ख़ास तौर से मुझे टारगेट करके आप लोगों ने तो खूब उस टाइम आप कवर करते थे। आप लोगों ने देखा है कि कितनी यातनाएँ हम लोगों ने झेली हैं। तो अपनी बात कहना और धर्म की बात कहना, यही तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। अभी आपने मुज़फ्फरनगर दंगों का ज़िक्र किया है, कहा तो ये जाता है कि हिंदुओं को लामबंद करके, एकजुट करके आपने लीड किया और माहौल बिगाड़ा। कहाँ माहौल बिगड़ा? माहौल तो जिन्होंने बिगाड़ा, वो सबको पता है। किसानों पे अत्याचार हुआ, बहन-बेटियों पे अत्याचार हुआ, ट्रैक्टर पे आते हुए लोगों के ट्रैक्टर जला दिए गए, गोली चला दी गई, AK-47 से गोली चलाई और पुलिस ने जो वहाँ उस टाइम डीएम, एसपी हुआ करते थे, दोनों अच्छे लोग थे। दोनों ने वहाँ कार्रवाई की और लोगों को पकड़ के थाने में अगर ले आए और आजम खान और अखिलेश यादव ने उन्हें थाने से छुड़वा दिया। तो ये कहाँ का न्याय था? और अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, तो लोग मरते रहेंगे इसी तरीके से। तो कम से कम राणा जी लोगों को मरने तो नहीं देना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये मैं देख रहा हूँ कि सनातन पर खतरा है, सनातन पर खतरा है। तो दिल्ली में एक संतों की संसद बुला ली जाती है, कुंभ में भी उसको बुलाया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो एक यात्रा लेकर के चल रहे हैं। गिरिराज सिंह अपनी कुछ यात्रा लेके चल रहे हैं। अब यात्राएँ और संसद ये सब बुलाई जा रही हैं। इसकी ज़रूरत है या क्या? मैं ये पूछना चाहूँ कि संगीत सिंह सोम भी कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ इसकी बहुत ज़रूरत है और क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर देश का साधु संत सनातन धर्म की बात कर रहा है, तो क्या बुरी कर रहा है? अरे मुल्ला मौलवी मैं रोज़ आपके टीवी पे देखता हूँ, बैठे हुए चिल्लाते रहते हैं और वो मुस्लिम के सिवाय कोई बात ही नहीं करते। कोई देश की बात नहीं उनके मुँह में आती, कोई देश की बात नहीं करते, वो भाईचारे की कोई बात नहीं करते, वो एकता की कोई बात नहीं करते। अगर गिरिराज सिंह बात कर रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर साधु संत बात कर रहे हैं, तो ये बुरी बात नहीं है और सनातन बोर्ड बनना चाहिए, मैं तो इसके एकदम फ़ेवर में हूँ, सनातन बोर्ड बनना चाहिए और ये जिस तरीके के देखिए, देश में एक ही कानून चलेगा ना, हुँ। एक ही कानून चलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो देश में मुसलमान के लिए तो हर कानून अलग है, उनके यहाँ तो शरीयत का कानून चलेगा और जब कुछ लेने की बात आएगी तो उन्हें देश के कानून से मदद चाहिए, ये देश का कानून चाहिए, लेकिन ये एक ही देश में 2 कानून कैसे चलेंगे राणा जी? बिल्कुल नहीं चलेंगे और अगर सनातन की बात आप कर रहे हैं, तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड बन के देश में उस पे काम होना चाहिए। अभी आपके उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए विधानसभा के 9 सीटों पर। आप भी चुनाव प्रचार में थे। दावा अखिलेश यादव का ये है कि इस बार बीजेपी को उसकी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा।
तो बीजेपी की हैसियत का पता लगेगा। अखिलेश यादव को अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे हैं। आपने देखा होगा एक दलित बेटी की हत्या की गई, किस बात पे की गई? चूंकि उसने कहा मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी, मैं बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगी। तो अखिलेश यादव जी का चरित्र, उनकी पार्टी का चरित्र, इसी से पता लगता है कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। लेकिन 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 नहीं, अब उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलने वाला है। आप निश्चित आरोप रहिए, नहीं चलेगा। आरोप तो उनका ये है ना कि आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने लोगों को वोट देने से रोका। किसे रोका? सबने वोट डाला है, खुलेआम वोट डाला। ये तो अखिलेश यादव के टाइम में होता था ना। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वो तो निर्विरोध किया करते थे ना। उन्होंने अपनी पत्नी को निर्विरोध बना लिया था। आप देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ही शायद हुआ होगा कि लोकसभा में निर्विरोध बना लिया था। लोगों के पर्चे कैंसिल करा दिए थे, लोगों को वहां तक जाने नहीं दिया था, रोड जाम करा दिए थे अगर कोई पर्चा भरने जा रहा है तो, जिससे वो वहां पहुंच ही ना पाए। तो वो अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है अखिलेश यादव का चरित्र, उनका चेहरा सब उजागर हो गया है पब्लिक के सामने। अखिलेश यादव, आप समझ लीजिए कि मुगल सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे जो अब खत्म है। अखिलेश यादव मुगलिया सल्तनत के सुल्तान थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूं। तौक़ी रज़ा को आप जानते हैं, बरेली के मौलाना हैं। तौक़ी रज़ा ये कह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखियाँ इस देश में बढ़ती चली जा रही हैं और उसके खिलाफ इस देश की सरकार को कानून बनाना चाहिए। संसद के आने वाले सत्र में, शीतकालीन सत्र में, अगर सरकार कानून नहीं बनाती है तो संसद घेरेंगे, जयपुर से दिल्ली तक हम जाम कर देंगे और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि आप इस तरह का कानून बनाइए। देखो और राणा जी, मैं एक तो आपको बताना चाहता हूं कि ये तौकीर रजा जैसे दो दो टके के गुंडे हैं। ये इस तरीके से इस देश की जनता को भयभीत तो ना करें, सरकार को भयभीत तो ना करें, लोगों को घेरने की चेतावनी तो ना दें। ये जिस तरीके की बात करते हैं, लोगों को डराने की और भय और आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। और आप निश्चित समझिए, इनकी गुंडई देश में खत्म है, ना इनकी गुंडई अब चल सकती है। ये बकते रहे जो बकना है। देश की जनता ये क्या करते हैं, ये मस्जिदों में, ये मदरसों में इसी तरीके के तो गुंडा पैदा करते हैं। ये गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। मैंने आपके यहाँ उनका इंटरव्यू एक देखा था, मैं देख रहा था उसमें कि ये इसी तरीके के गुंडा पैदा करते हैं। इनका काम है गुंडागर्दी करना, गुंडे पैदा करना। पिछले कुछ साल से इनकी गुंडागर्दी नहीं चल रही है, इनकी गुंडागर्दी पर लगाम लगी है, इसलिए बिल आए हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छोड़िए, इन लोगों की तो चर्चा करना भी बेकार है। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि आपकी जो सरकार रही है पिछले 10 वर्षों में, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसमें मुसलमान हाशिए पर गया है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसका हक जो है वो मारा गया। आप जाइए सरकारी अस्पतालों में, लाइन लगी मिलेगी आपको बुरखे वालियों की। सरकारी सुविधा जितनी इस देश में मुसलमान ले रहा है, इतनी कोई भी नहीं ले रहा है। अगर राशन की योजना की बात है तो 80% राशन की योजना मुसलमान ले रहा है। गैस के सिलेंडर मिले हैं तो 80% मुसलमानों को मिले हैं। अगर मकान बने तो 80% मुसलमानों के बने हैं। जितनी सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी ले रहा है और कह रहा है, मैं आपके आपके यहाँ इंटरव्यू में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि ये सरकार रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। अरे तो रिश्वत हराम है ना। आपके तो मजहब में लिखी है कि रिश्वत लेना हराम है, तो आप ले क्यों रहे हैं फिर? आप लेंगे भी, खाएंगे भी और गरियाएंगे भी। ये नहीं चलेगा राणा जी, ये नहीं चलेगा। नहीं, मैंने उनसे ये कहा था कि जो आबादी है देश में मुसलमानों की, उससे ज़्यादा परसेंटेज है फ़ायदा जिनको मिल रहा है उनका। जैसे आप 15-16% हैं, लेकिन 29%, 30% मकान जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिल रहे हैं, राशन भी या फिर बाकी दूसरी सुविधाएं जो होती हैं वैसी भी। हालांकि वो नहीं मान रहे थे। लेकिन एक बात जो मतलब उनकी तरफ में तौक़ी रज़ा की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे ओवैसी साहब हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने कहा था कि 15 मिनट, फिर हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात बदल ली थी कि सॉरी 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 9 बजने 15 मिनट रह गए हैं, आप अपनी घड़ी मिला लीजिए। इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा राणा जी कि ये बहुत दिन से वो कह रहे हैं कि 15 मिनट और फिर वो बदल जाते हैं और 9 मिनट, इस तरीके का। और सामने से आप देखते हैं किस तरीके की हूटिंग होती है, किस तरीके का लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। तो ये सब लोग समझ रहे हैं कि देश के हिंदुओं को डराने की कोशिश होती है। वो कहते हैं कि 9 बजने में 15 मिनट है। मैं कह रहा हूं मत कहिए, ये बार बार मत कहिए, नहीं तो 9 मिनट भी भारी पड़ेगी। 9 मिनट नहीं झेल पाएंगे साहब, 9 मिनट भी भारी पड़ेगी। मैं आज आपके तो आप ये कैमरे धमकी के दे सामने रहे हैं? कह रहा हूं, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं ये मैं कि तो वो 15 मिनट की बात करते हैं, 9 मिनट काफी पड़ेंगी। जो तो धमकी वाली बात होगी ना। इसमें धमकी क्या है? मतलब वो हमें धमकाएंगे और हम धमकते रहेंगे साहब। जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि वो ये 15 मिनट कहना छोड़ें। तो ऐसे तो देश में माहौल बिगड़ेगा ना। कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा, आप निश्चित रहिए। इन सब का इलाज है।
इन सब का ओवैसी और तौकीर रजा और ये जितने इस टाइप के क्रिमिनल टाइप गुंडे, इनका सबका इलाज है, सबका लेकिन ये इलाज है। देश के नेता हैं, तौकीर रज़ा एक मौलाना हैं, वो ओवैसी देश साहब नेता हैं। वो देश के नेता नहीं हो सकते। वो कैसे नेता हो सकते हैं? 15 मिनट में लो पुलिस हटा लो, ये कहने वाला कोई नेता हो सकता है क्या? ये तो आतंकियों की भाषा है साहब। तो उसी आप भी तो भाषा को 9 तो बोल मिनट रहे कह हैं। रहे हो। कौन-सी? मैं आप तो भी तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं 9 मिनट नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप 15 मिनट की बात करते हैं, 9 मिनट भी भारी पड़ेगी। 9 मिनट भी बहुत होती है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मौलाना नुमानी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान ही कहा था कि महाराष्ट्र के जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं, तो उनका हुक्का पानी बंद करो और आप कांग्रेस को वोट दो, यानी बीजेपी के विरोध में जो हैं ये बयान जो हैं, ये विवाद में तो आए, लेकिन संगीत सिंह सोम इस तरह के बयान को कैसे देखें? देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों को भी कहना चाहता हूँ। बिल्कुल मोह छोड़ दें, मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को ना वोट दिया है, ना देगा। और नोमानी जैसे लोग जो कह रहे हैं, वो तो देते वहीं वोट हैं साहब जहां वो कह रहे हैं। वो तो केवल लोगों को एग्रेसिव करते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। वो वहीं वोट दे रहे हैं, वहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं देता। ये गलतफहमी है अगर कोई ये कहे कि मुझे वोट देता है या भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। बिल्कुल ना देता है, ना देगा। वो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है। वो नफरत करता है, खाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ लेके है, लेकिन नफरत करता है भारतीय जनता पार्टी से, कभी वोट नहीं देता। तो आपकी पार्टी के भीतर जो मुस्लिम नेता होंगे, मैं ये मान लूँ कि वो सब नफ़रत करते हैं? घर की वोट भी नहीं दिलवा पाते। ये आप अपनी पार्टी के भीतर के नेताओं को कह रहे हैं। बिल्कुल घर की वोट भी नहीं दिलवा पाते। हुँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी योगी जी कह रहे हैं कि एक रहोगे, नेक रहोगे, प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे, सेफ रहोगे, बँटोगे तो कटोगे। एक सवाल होता है कि इस देश में हिंदू 110 करोड़ के आसपास है। उसके आगे बाकी मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ होगी, 26 करोड़। क्या खतरा है हिंदुओं को कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे या एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कहना पड़ रहा है? आप लेबनान गए हैं कभी? सुना है। क्या स्थिति है वहां? हिंदू की क्या स्थिति होती थी, आज क्या स्थिति है? आज ईसाई थे। हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, बड़ी संख्या में ईसाई थे, लेकिन आज तो नहीं है। आज क्या स्थिति है? आप बांग्लादेश गए हैं? आप बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं, हिंदुओं की क्या स्थिति आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि एक रहो, तो वो केवल उत्तर प्रदेश और देश के लिए नहीं कहते, वो पूरी दुनिया के लिए कहते हैं। आप पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे, पूरी दुनिया में हिंदुओं पे हमले बढ़े हैं, अलग अलग देशों में हमले बढ़े हैं। तो अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक रहो, तो क्या वो ये कहने कि हिंदू एक रहे? वो तो पूरे देश की बात करते हैं ना, पूरी दुनिया की बात करते हैं ना, कि सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों को ये सब बात अच्छी नहीं लगती, जिन लोगों को दंगे कराना, झगड़े कराना, लूटपाट कराना, भ्रष्टाचारी कराना ये अच्छा लगता है, वो एक रहने की बात कभी कर ही नहीं सकते ना, नेक रहने की बात कभी कर ही नहीं सकते ना। मैं आपको राणा जी उत्तर प्रदेश की स्थिति बताता हूं। आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, आप जितने बॉर्डर के जिले हैं, जिस स्टेट के हैं, उनमें चले जाइए। मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये ध्यान देने वाली चीज है। हमने कहा लव जिहाद बहुत चला साहब। हमने कहा फला जिहाद, वोट जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, आतंकी जिहाद। देश में जनसंख्या जिहाद चल रहा है। तेजी से मुस्लिम की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, और आप बॉर्डर के जिलों पे चला जाइए, सब पे कब्जा कर दिया। और मैं ये कहूं कि वहां पाकिस्तान जैसी स्थिति इन लोगों ने बना दी है, तो इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है। आज बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सब बॉर्डर के जिलों की, बिल्कुल पाकिस्तान बना के रख दिया। जिस तरीके से जनसंख्या जिहाद चल रहा है, आप देख लेना, आने वाला समय बहुत खराब होगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और सबको ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आज ये मेरी बात सबको कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन सत्यता है, और सत्यता तो कहनी पड़ेगी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो सीमावर्ती ज़िले हैं, उसमें मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तो ये खतरा हिंदुओं के लिए है, उनके वजूद के लिए है। बिल्कुल है। अरे बिल्कुल है भाई। आप लगाइए ना, आप बांग्लादेश जाइए। बांग्लादेश में करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं, लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है? मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों में पुजारियों को मारा जा रहा है, घरों में बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सड़कों पर अत्याचार हो रहा है। और आप देखिए कि अमेरिका के जो वर्तमान में होने वाले, जो अभी शपथ नहीं डोनाल्ड ली है, ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने खुद इस पर चिंता जाहिर करी और बोला। लेकिन हमारे देश के नेता नहीं बोलेंगे इस बात को। हमारे देश के क्या राहुल गांधी के मुंह में दही जमी है क्या? या ओवैसी जैसे नेताओं के मुंह में दही जमी है क्या, कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है? इस पे बोल के दिखाए ना कोई, लेकिन बोल नहीं सकते ना, क्योंकि उनके मामा, चाचा, फूफा वो नाराज हो जाएंगे ना।
सारे मौलवी नाराज हो जाएंगे ना, उनकी वोट कट जाएंगी ना। उन्हें वोटों की चिंता है, उन्हें दुनिया और देश में हिंदू की चिंता बिल्कुल नहीं है। चाहे जो होता रहा वो देखते रहेंगे। हाँ, अगर मैं आज बोल दूं, मैं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलूं, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अगर वो बोलें, क्या अकेले देश के प्रधानमंत्री ने ठेका लिया है क्या? सबकी जिम्मेदारी है ना ये सबकी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू है वो सुरक्षित रहे। ये सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो उसे कहेंगे कि वो तो भड़काऊ बात करता है, वो तो इस तरीके की बात करता है। 100 तरीके की बात करेंगे। एक और विवाद देश में चल रहा है वक्फ को लेकर के। वक्फ के जो कानून है उसमें सरकार बदलाव करना चाहती है। सरकार का मानना ये है कि उसमें ज़रूरत से कहीं ज़्यादा अधिकार आपने दे दिए हैं, एक बेलगाम व्यवस्था खड़ी हो गई है। लेकिन उसका विरोध हो रहा है, और विरोध यहाँ तक है कि कहा यह जा रहा है कि अगर बदलाव होता है तो फिर हम इस बदलाव को रोकने के लिए हर ज़रूरी काम करेंगे, कदम उठाएँगे। देखिए राणा जी, बदलाव तो होके रहेगा। धमकी देने की कोशिश तो कोई ना करे। ये बदलाव होके रहेगा। और वक्फ की अगर आप स्थिति देखेंगे, वक्फ एक तरीके से भूमाफियाओं का गिरोह है, एक गुंडों का गिरोह है। ये मुल्ला मौलवियों ने कहीं मस्जिद बना दी, कहीं मजार बना दी, कहीं वो अब तो हद हो गई ना, जब कहते हैं संसद भी वक्फ की है, एयरपोर्ट भी वक्फ का है, अंबानी का घर भी वक्फ का है, पूरे थोड़े दिन में कह देंगे ये पूरा देश वक्फ का है, ये पूरा देश वक्फ का है और यहां से निकल जाइए। बिहार में आपने देखा ही है, बिहार में आपने देखा होगा कि बिहार में एक पूरे के पूरे गांव को कह दिया कि आप ये गांव खाली कर दीजिए। ये कब तक चलेगा साहब? कब तक चलेगा? ये तो अब से बहुत पहले बदलाव हो जाना चाहिए था, और अब 100% बदलाव होगा और होना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं इसके लिए किसी स्थिति में भी जाएंगे, निश्चित समझिए हम भी उसी स्थिति में बैठे हैं कि हम भी इस बदलाव के लिए किसी स्थिति तक जाएंगे। हुँ। बदलाव तो होकर रहेगा। अच्छा, एक सवाल कई हलकों में बार-बार घूम कर के आता है इस देश में, और गिरिराज सिंह ने कभी उठाया था, ये हलाल ब्रांड को लेकर के। कहा ये जाता है कि राणा जी, बाज़ार हमने के भीतर हमने एक हमें अलग मैं आपकी बाज़ार बात व्यवस्था। रोक दूं। हुँ, ये हलाल ब्रांड, हम पहली दफे, कोई मार्का हलाल भी होता है? पहले हम तो आईएसआई मार्का तो सुना है, हुँ, देश का आईएसआई मार्का तो है। हर चीज पे जो देश अप्रूव करता है, देश की गवर्नमेंट अप्रूव करती है, वो आईएसआई मार्का होता है। ये हलाल मार्का आटे पे, दाल पे, चावल पे, गेहूं पे, हर चीज पे। और उसे कौन खरीदता है? एक ही वर्ग के लोग खरीदते हैं। मैं पहले भी कहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए, पैसा जा कहां रहा है। ये हलाल का पैसा जितना इस तरीके का पैसा है, ये सब आतंकवादी गतिविधियों में जाता है, ये सिमी को जाता है। ये आप इसकी जांच होनी चाहिए। मैं नहीं, लेकिन ये भारतीय आप सरकार दावे से से कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूं ना, ये अब आप इसकी जांच करा लीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। ये पैसा गलत गतिविधियों में जाता है। अब मुझे बताइए ना, आपने, मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, एक भोपाल में एक खबर चल रही थी कि आरबीआई के में हुँ, नोट बदले जाने हैं। वहां 200-300 औरतें और कई कई सौ औरतें लाइन में बुरके वाली खड़ी होती हैं, और वो आज भी महीना भर से चल रहा है, 2000 का नोट बदलती हैं। हुँ, वो 2000 का, उसने, अब मैंने आप ही के कैमरे पे देखा, वो कह रही हम तो कमीशन पे काम करते हैं। किसका पैसा है वो साहब? अब मुझे बताइए ना, वो किसका पैसा है? हुँ। ये सब आतंकियों का पैसा है। इसकी जांच होनी चाहिए, और देश की गलत गतिविधियों में ये पैसा लगता तो है। मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, तो आपकी जांच, सरकार को मैं जांच करनी मध्य चाहिए। प्रदेश की सरकार से भी यही कहना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करके पता करना चाहिए किसका पैसा है जो रोज 40-50 लाख करोड़ रुपया रोज बदला जा रहा है। रोज बुरखे वाली महिलाएं आती हैं, आपको एक भी महिला वहां ऐसी नहीं दिखाई देगी जो बिना बुरखे की हो। मैं फिर कह रहा हूं राणा जी, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ये सारी। और जिस तरीके का, मैं फिर वहीं घूम के आऊंगा, ये स्थिति पैदा भी कर रहे हैं, लोगों को में डर और टेरर फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये चाहे तौफीक रजा हो, चाहे ओवैसी हो, ये लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देश का हिंदू समाज डरेगा नहीं, सनातनी डरेगा नहीं। सनातनी आज छाती तान के खड़ा है अपने देश को बचाने के लिए। मैंने कहा था ना कि संगीत सिंह सोम ऐसे नेता हैं जिनकी ज़ुबान कैंची की तरह, तलवार की तरह चलती है, बेलाग बोलते रहते हैं। चाहे जो सवाल पूछिए, इनके पास एक सीधा सपाट सा जवाब होता है। आपने समय दिया, आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया। राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।